नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। इस कंसेप्ट पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए एक प्रश्न के द्वारा इसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 1729 और 7 है, तब संख्याओं का योग क्या होगा, अर्थात संख्याओं का सम पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें यह समझिए कि जो दो संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है उनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अर्थात ये 7 जो एचसीएफ है ये पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा। तो संख्याएं हमने मान लिया, पहली संख्या है 7a और दूसरी संख्या है 7b। पहली संख्या 7a और दूसरी संख्या 7b, जहां a और b जो ये हैं ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अर्थात a का कोई भी गुणनखंड b में नहीं होगा और b का कोई भी गुणनखंड a में नहीं होगा। तो संख्याएं 7a और 7b हो गई, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, तो 7a माइनस 7b इज इक्वल टू हो गया 42। अब 7 कॉमन लेके 42 को काट देंगे तो a माइनस बी हो गया, 7 छके 42, तो a माइनस बी का मान 6 आ गया, तो a माइनस बी 6 हो गया। अब हम लोग दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का जब एलसीएम निकाला जाएगा यहाँ पे, तो 7a और 7b का एलसीएम होगा, 7 दोनों में कॉमन है, a और b, 7 इंटू a इंटू b। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ऐसे गुणा करके उतार दिया जाता है। a और b को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम a इंटू b हो जाता है और 7 दोनों में कॉमन है, तो 7a और 7b का एलसीएम 7ab हो जाएगा। और यह एलसीएम दिया हुआ है 1729, तो इसका मान हो गया 1729। अब 7 से इसको काट दिया जाए तो 7 दूना के 14, 3 17, ये हो गया 32, 7 चौक 28, 7 सते 49। अर्थात a इंटू बी का मान हो गया 247। a इंटू बी की वैल्यू हो गई 247। अब देखिए a और b का अंतर 6 है और a और b का गुणनफल 247 है। अब आप एक काम करेंगे कि 247 के ऐसे दो गुणनखंड कर लेते हैं जिनका अंतर 6 है। 247 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनका अंतर 6 है, तो ये हो जाएगा, देखिए 13 और 19। 13 और 19 का गुणा कर देंगे तो 247 आ जाएगा और 19 में से 13 गया 6, तो ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। अर्थात a का मान हो गया 13 और b का मान हो गया, या इसको हम लोग a मान सकते हैं, तो a का मान हो गया 19 और b का मान हो गया 13। यहाँ पे क्या है कि a माइनस बी किया गया है, तो a को बड़ा वाला मानना पड़ेगा, तो a का मान 19 हो गया और b का मान हो गया 13। अब देखिए संख्याएं हमारी 7a और 7b हैं, तो जब संख्याओं का योग निकाला जाएगा तो संख्याओं का योग हो जाएगा 7a प्लस 7b। संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 7a प्लस 7b, ये संख्याएं हैं। अब यदि हम लोग यहां से 7 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब यहां पे 7 और a का मान दिया है 19 और b का मान दिया हुआ है 13, 19 और 13 32 हो जाएगा, तो 7 गुणे 32। अब 7 का यदि 32 में गुणा कर देंगे, 7 गुना के 14, हासिल 1 हो गया और 7 3 के 21 और 22, 224 हो जाएगा संख्याओं का योग। इसका देखिए पहला ऑप्शन सही है। आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 6 है और इनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 6 है। दोनों संख्याओं को अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक उसी टाइप का प्रश्न है। तो अब हमने जैसे कहा था कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी ये 6 जो होगा, ये जो 6 है वो पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा। तो हमने संख्याएं जो हैं, संख्याएं मान लिया 6a और 6b,
तो ये संख्याएं हमारी हो गई 6a और 6b। कह रहा है कि दोनों का अंतर 6 है, तो कह रहा है कि 6a माइनस 6b दोनों का अंतर 6 दिया हुआ है। अब 6 कॉमन लेकर 6 से काट दें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a माइनस बी 1 आ गया। अब यदि हम लोग दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 6a और 6b का एलसीएम 6 दोनों में कॉमन है इंटू a इंटू b। चूंकि a और b ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं, चूंकि a और b ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के ही बराबर होता है। तो 6 दोनों में कॉमन है और ये को प्राइम नंबर्स हैं, इनका जो एलसीएम होगा a इंटू बी हो जाएगा। तो 6ab एलसीएम हो गया और एलसीएम दिया हुआ है 72 यानी 72। तो 6ab की वैल्यू 72 हो गई। 6 से यदि 72 को काट दिया जाए, 12 बार में कट जाए, 12 छक्का 72, ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। तो a इंटू बी जो आ गया हमारा 12, a इंटू बी जो हो गया 12 आ गया, अर्थात a और b का अंतर 1 होना चाहिए। a और b का अंतर 1 होगा और a इंटू बी कितना होगा 12। अब हमको a और b के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो, बड़ा वाला a हो जाएगा, छोटा वाला b हो जाएगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर करें जिनका अंतर 1 हो, तो 4 गुणे 3 हो गया, ये a का मान हो गया और ये b का मान। 4 तिहाई 12, देखिए a और b का गुणा करने पे 12 आ गया और 4 में से 3 गया, 1 आ गया, घटाने पे 1 आ गया, यानी a का मान 4 हो गया और b का मान 3 हो गया। अब संख्याएं हमारी 6a और 6b हैं, तो पहली संख्या हो गई 6, a का मान 4 आया है, तो 6 चौके 24, पहली संख्या हो गई 24। और दूसरी संख्या देखिए क्या है 6b है, पहली संख्या कितनी थी 6a, तो 6 और a का मान 4 आया हुआ, 6 चौके 24, पहली संख्या 24 24 हो गई। दूसरी संख्या कितनी है 6b, तो 6 और b का मान 3 आया हुआ है, तो 6 3 18, तो संख्याएं 24 और 18 हो गई। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।